हेलो एवरीवन। क्या आपको भी जब आप पॉलिटिकल साइंस या कोई भी पेपर देते हो तो आपको फैक्चुअल डेटा याद करने में प्रॉब्लम होती है? होगी, क्योंकि फैक्ट्स तो बहुत सारे हैं, ठीक है, और इतने सारे हम एक दिन में तो कर नहीं सकते। लेकिन हाँ, हम थोड़े थोड़े डेली ज़रूर कर सकते हैं। डेली डेली थोड़ा थोड़ा फैक्चुअल डेटा याद करके हम अपना जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट तो हमारा वैसे ही स्ट्रांग होता है, बट हमारा फैक्चुअल में हम हमेशा गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है, बार बार एमसीक्यू। तो इसलिए ना मैंने ये वाली ना एक सीरीज़ स्टार्ट करी थी, ठीक है। सुबह रोज़ मैं 6 बजे आपको फैक्ट करा देती, ठीक है, फैक्ट की रिवीजन। सो अभी तक ना इसके 34 लेक्चर्स ऑलरेडी आ चुके हैं। ये 35th लेक्चर है, ठीक है, 35वां लेक्चर है। जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वीडियो को वो चैनल सब्सक्राइब कर ले और जो लेक्चर्स हैं उनको देख ले, ठीक है, ठीक है, पुराने लेक्चर्स को देख लो, बहुत ही फ़ायदा होगा, राइट। इसके अलावा जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम में मिल जाती है, बट कोशिश करो कि ये फैक्ट आपने याद करने हैं तो आप करो, ठीक है। मैंने इस तरीके से स्ट्रक्चर कर रखा है इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट को कि यार आपको क्या करना है। आपको बेसिकली एक ही काम करना है। आपको थोड़ा मैंने एमसीक्यू जो वन लाइनर बार बार रिपीट होते हैं ना, वो सब डाल रखे हैं। आपको बस एक बार देखो ढंग से, बिना कुछ नोट करे एक बार ढंग से देखो। उसके बाद क्या करो, दोबारा जब देखोगे ना तब अपना नोट करना शुरू करो चीज़ें। और जब तक आप खुद नोट नहीं करोगे ना तब तक आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे भी नहीं, राइट। इसलिए कोशिश करो कि खुद ही अच्छे हों, राइट। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट तक बने रहना, ये गिफ्ट है, मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। तो चलिए, पहला फैक्ट कि इलेक्शंस टू लोकल बॉडी आर टू बी डिटरमाइंड बाय द कमीशन, ठीक है। जो लोकल बॉडी के इलेक्शंस होते हैं वो कौन सी इलेक्शन कमीशन बताती है? यस, कौन सी इलेक्शन कमीशन? क्या वो स्टेट कमीशन होती है? मुझे बताना, ठीक है, क्या वो स्टेट होती है कि कौन सी होती है, राइट। अकॉर्डिंग टू, सेकंड आपसे क्वेश्चन आता है, ये स्टेट होती है, ठीक है। स्टेट इलेक्शन कमीशन आपका लोकल बॉडी के कराती है। बाकी जो इलेक्शन कमीशन होती है वो किसके? लेजिस्लेचर, स्टेट का जो लोकसभा के इलेक्शन हो गए, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, आपके स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली, काउंसिलर्स के, ठीक है। According to 73rd Constitutional Amendment Act, the minimum age for contesting election for to the पंचायती राज इंस्टीट्यूशन शुड बी 21 ईयर्स, ठीक है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि जो अगर पंचायती राज का आपने इलेक्शन लड़ना है तो मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, तो आपने क्या आंसर देना है? आपने बोलना है 21 साल होनी चाहिए, ठीक है। कितने साल होनी चाहिए? 21 साल होनी चाहिए। किसने बोला? 73वें संशोधन अधिनियम ने बोला था, ठीक है। नेक्स्ट है कि रिजर्वेशन फॉर सीट्स ऑफ वुमेन इन पंचायती राज बॉडीज, ठीक है। आपको मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि 33% रिजर्वेशन है वुमेन के लिए, और इसके अलावा रिजर्वेशन एससी और एसटी के लिए, ओबीसी के लिए नहीं है, याद रखना, ठीक है। ये क्यों है? ताकि वुमेन ना पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है, आपके पॉलिटिक्स में, इसलिए। द फंक्शन ऑफ पंचायत समिति इज टू इम्प्लीमेंट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्कीम, ठीक है। पंचायत समिति आपकी होती है, ठीक है, इंटरमीडिएट लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे, ठीक है। तो पंचायती समिति का कार्य क्या होता है कि जो सामुदायिक विकास परियोजना की योजनाएं हैं ना, उसका क्रियान्वित करे, उनको इम्प्लीमेंट करे। नेक्स्ट है कि जो विलेज पंचायत है इज अकाउंटेबल टू द पीपल, ठीक है। ग्राम पंचायत जनता के प्रति जवाबदेही है, और जवाबदेही होनी चाहिए, इसी का ही मतलब होता है कि डेमोक्रेसी है। नेक्स्ट, द गवर्नर इज ऑथराइज्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू कॉन्स्टिट्यूटेड अ फाइनेंस कमिटी टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत, ठीक है। राज्यपाल को भारतीय संविधान द्वारा पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए एक वित्त समिति गठित करने के लिए अधिकृत किया गया है कि यार हाँ, आप इसमें, ये आपको पावर मिली गई है। नेक्स्ट, रिवाइटलाइजेशन ऑफ द पंचायत इंस्टीट्यूशन, पंचायत संस्थाओं का पुनरुद्धार, ठीक है। ये किसने रिकमेंड किया था? किसने इस चीज़ की सिफारिश की थी? वो सिफारिश की थी एलएम सिंघवी कमेटी ने। नेक्स्ट, द इंटरमीडिएट टीयर ऑफ द पंचायती राज सिस्टम इज नॉन एज पंचायत समिति, जो आपका मध्यम वर्ग पंचायती राज व्यवस्था में मध्यवर्ती स्तर पर जो पंचायत समिति जो पंचायत होती है ना, उसका नाम होता है पंचायत समिति, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट है द टेन्योर ऑफ एवरी पंचायत शैल बी फॉर 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग। अभी इसमें टेन्योर का एक चीज़ बता देती हूँ तुमको कि प्रत्येक पंचायत की कार्यकाल उसकी पहली बैठक की तिथि से 5 वर्ष के लिए होता है। अब क्या होता है कि अगर समझ लो कि ये जो पंचायत है ये गिर गई, ठीक है, और जो नेक्स्ट पंचायत इसका जो पूरा टेन्योर था, ठीक है, इसका जो पूरा क्या बोलते हैं कार्यकाल था, उसको पूरा होने में समझ लो 6 महीने से कम रह गए थे, मतलब 4 महीने ही रह गए थे।
तो जब जो न्यू पंचायत आएगी ना, वो काम करेगी, वो पूरे 5 साल के लिए काम करेगी। अगर पुरानी वाली पंचायत अपना पूरा कार्यकाल पूरा करने से पहले ही गिर जाती है और उसके पूरे कार्यकाल पूरे करने में सिर्फ 6 महीने से कम रहते हैं, तो नई पंचायत पूरे 5 वर्ष के लिए आती है। अगर पुरानी जो पंचायत है वो गिर जाती है और नई मतलब पंचायत आती है, और पुरानी पंचायत का जो पूरा कार्यकाल है वो ख़त्म होने में 6 महीने से ज़्यादा रह गए हैं, ठीक है, 6 महीने से ज़्यादा रह गए हैं, तो जो नई पंचायत आती है तो वो बचे हुए समय के लिए काम करती है, ये ध्यान रखना। अगर ये स्टेटमेंट समझ नहीं आई तो रिवाइंड करके फिर से सुनो, ये बहुत ही ट्रिकी स्टेटमेंट है, ठीक है। द स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट्स कंट्रोल एंड सुपरवाइजेस म्युनिसिपल इलेक्शन अंडर आर्टिकल 243 के, ठीक है। राज्य चुनाव आयोग अनुच्छेद 243 के तहत नगर पालिका चुनाव का नियंत्रण और पर्यवेक्षण करता है, ठीक है। आप ये मैच करने के लिए आता है, ठीक है, याद रखना। 20 lakh is the minimum population below which पंचायत at the intermediate level are not constituted। 20 लाख न्यूनतम जनसंख्या है जिसके नीचे मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन नहीं होता है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ग्रांट एट द सोर्स ऑफ मैक्सिमम इनकम टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, कि पंचायती राज संस्था को ज़्यादा से ज़्यादा वित्त मिले और वो अपना काम ढंग से कर सके, ये इंश्योर करती है, ठीक है, गवर्नमेंट ये सुनिश्चित करती है। द इलेक्शन टू द पंचायत आर टू बी हर्ड एवरी 5 ईयर, ठीक है, पंचायत का चुनाव हर 5 साल में होना होता है, ठीक है। नेक्स्ट, लॉर्ड रिपन इज नोन एज फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसको आपके स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, दैट इज आपका लॉर्ड रिपन, ठीक है। नेक्स्ट, द रिकॉल प्रोविजन टू रिमूव द इलेक्टेड ऑफिस बेयरर फ्रॉम द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड इन मध्य प्रदेश। क्या होता है ना कि समझ लो आपने चुनाव से चुन के अपने प्रतिनिधित्व भेजे और आपने को लग रहा है कि यार वो ढंग से काम नहीं कर रहे, तो आपके पास ऐसा मौका होता है, एक पावर होती है, अधिकार होता है कि आप उनको वापस बुला सकते हो। रिकॉल प्रावधान बोलते हैं इसको, रिकॉल मतलब वापस बुलाना। तो ये प्रावधान एक्चुअली मध्य प्रदेश ने लागू किया था, और रिसेंटली हमने सुना था कि हरियाणा वाले भी पंचायत में इसको यूज़ करने की बोल रहे हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन इंडिया वॉज सेटअप इन मद्रास इन 1687, कि भारत में पहला नगर निगम 1687 को क्या बोलते हैं, 87 में मद्रास में हुआ आया था, ठीक है, मद्रास में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है कि आर्टिकल 243ZD, ठीक है, 243 जो ZD है ना, वो किससे रिलेटेड है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी से। कुछ आर्टिकल्स, कुछ अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है आपके भारतीय संविधान के, आपको मैच करने के लिए आ सकता है, आपको करेक्ट इनकरेक्ट करके आ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 243ZD जिला आयोग समिति के साथ मूल्यांकन से संबंधित है। नेक्स्ट, मेयर इन काउंसिल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मीन्स कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एट द म्युनिसिपल लेवल। तो बेसिकली क्या होता है कि सरकार में परिषद रूप की महापौर का अर्थ है कि नगर पालिका स्तर पर सरकार का कैबिनेट रूप। बेसिकली क्या है कि जैसे आपकी गवर्नमेंट में कैबिनेट होती है ना, उसी तरीके से आपकी जो म्युनिसिपल लेवल पे मेयर होता है, राइट, मेयर की काउंसिल होती है। टाउन एरिया कमेटी, ये आपकी इस कॉन्स्टिट्यूट एंड गवर्न बाय स्टेट लेजिस्लेचर, की नगर क्षेत्र समिति का गठन और शासन राज्य विधान मंडल द्वारा किया जाता है, ये याद रखना। नेक्स्ट, द सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट वॉज सेटअप इन 1954। स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद 1954 में स्थापित की गई थी, राइट। देयर वॉज अ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया डॉटेड बाय, ठीक है। बेसिकली आपको बताती हूँ, म्युनिसिपैलिटी यानी कि नगर पालिका से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं वो कैसे आए, वो 74th अमेंडमेंट यानी कि 74वें संशोधन से आए थे। नेक्स्ट, वार्ड कमेटी आर फाउंड इन म्युनिसिपैलिटीज़। नगर पालिका वाली जो वार्ड कमेटी कहाँ से आई थी, वार्ड कमेटी म्युनिसिपैलिटीज़ में क्या होता है, आपने देखा होगा अगर आपके शहरों में चुनाव होते हैं तो आपको अलग अलग वार्ड में विभाजित कर दिया जाता है, और जिसका जहाँ जिस वार्ड में पड़ता है वो उधर ही वोट देने जाता है, राइट, इस तरीके से होता है। सो वार्ड की कमिटीज़ भी म्युनिसिपैलिटी में ही होगी। इफ़ अ पंचायत इज डिसॉल्व, इलेक्शंस टू बी हर्ड विद इन 6 months, ठीक है। अगर पंचायत भंग हो जाती है तो 6 माह के अंदर अंदर चुनाव हो जाने चाहिए। नेक्स्ट है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज अ सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। स्थानीय स्वशासन भारतीय संविधान की राज्य अनुसूची में एक विषय है, राइट, ये याद रखना कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कौन सी लिस्ट में आता है, स्टेट लिस्ट में आता है, यूनियन वाले में नहीं आता। ये पूछा जाता है कि कौन सी लिस्ट में क्या चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू अशोक मेहता कमिटी, पंचायती राज शुड नॉट बी व्यूड एज अ कोर्ट दैट हैज़ फेल्ड, ठीक है। अशोक मेहता समिति के अनुसार पंचायती राज को असफल न्यायालय के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
नेक्स्ट 11th फाइनेंस कमीशन नोटेड दैट देयर इज अ नीड फॉर अ सुटेबल टेक्स्ट दैट इज बियॉन्ड कलेक्टेड बाय लोकल बॉडीज। ठीक है, 11वें जो वित्त आयोग ने नोट किया कि एक उपयुक्त पाठ की आवश्यकता है जो स्थानीय निकायों द्वारा एकत्र किए जाने से परे है, राइट। इस तरीके से आपकी पंचायत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया होगा कि अगर आप मेरे व्यूज़ सब्सक्राइबर वगैरह बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल पूरी श्रद्धा से आप बढ़ाओगे, ठीक है, मैंने आपको टारगेट दिया है 20K का, अगर आप ये सब करोगे सो मैं आपके लिए एक फ्री कोर्स पॉलिटिकल साइंस का लेके आऊँगी। एंड वो कोर्स अगर आपको चाहिए तो सब्सक्राइबर्स वगैरह सब बढ़वाने हैं, आपको सारा जो डेटा है सब शेयर करना है, ठीक है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इधर कमेंट भी आपको करना है, इधर आपके जो भी मैं क्वेश्चन पूछती हूँ उसके मुझे आंसर चाहिए। और जो मेरा MCQ वाली सीरीज़ चल रही है शाम में, वो बहुत ही अमेजिंग है, उसे कर लो, आपके एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, चलो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।